नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उर्दू। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे स्पीड न्यूज के साथ। मगरबी बंगाल में 5वें मरहले के लिए आज वोटिंग, 45 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मगरबी बंगाल के 6 अजला में आज वोटिंग, 319 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। आज कर्नाटक के मिस्की हल्का असेंबली में ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग। इंतखाबात में 2,06,400 वोटर्स हक राय दही का करेंगे इस्तेमाल। मध्य प्रदेश के दमोह असेंबली ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग। रुपयों को तकसीम करने और वोटर्स को रागिब करने का मामला आया सामने। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जमहूरियत को दागदार करने का लगाया इल्जाम। तेलंगाना में आज जिला नलगोंडा के नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के लिए वोटिंग। जिले के 7 मंडलों में 346 पोलिंग मराकज किए गए हैं कायम। हुक्मरान जमात टीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है कड़ा मुकाबला। आंध्र प्रदेश में लोकसभा तिरुपति के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज वोटिंग। इंतखाबात पर नजर रखने के लिए कलेक्टर ऑफिस में मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम किया गया है कायम। जुमला 17,11,000 अफराद हक राय दही का करेंगे इस्तेमाल। मुल्क में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा। एक दिन में कोरोना के 2,17,353 नए मामलों की हुई तस्दीक। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 11,085 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63,700 से ज्यादा नए केसों की तस्दीक। 24 घंटों में 398 लोग हुए हलाक। दिल्ली में कोरोना के 19,400 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। 24 घंटों में कोरोना से 141 मरीजों की गई जान। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 27,400 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही। 24 घंटों में 103 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में 24 घंटों में 7,300 से ज्यादा नए केसेज आए सामने। 31 मरीजों की गई जान। गुजरात में कोरोना के 8,900 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक। 24 घंटों में 94 अफराद हुए हलाक। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू में माह रमजान के पहले जुम्मे को महदूद तादाद में इबादत गाहों में नमाज जुमा की गई अदा। शहर की मसाजिद में मुसल्लियों ने उलमा की हिदायत पर अदा की नमाज। मेरठ की शाही जामा मस्जिद में भी मुअज्जिन और इमाम के अलावा दीगर 3 अफराद ने नमाज जुमा की अदा। दुनिया से इस मोहलिक वबा के जल्द खात्मे के लिए की गई दुआ। शहर काजी ने एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील की। यूपी में सिर्फ 5 लोगों ने कोरोना के ज़ाब्तों के निफाज के साथ नमाज जुमा की अदा। जामा मस्जिद समेत लखनऊ की तमाम मसाजिद में लोगों ने वबा के खात्मे के लिए दुआएं की। कोरोना के पेश नजर सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई। जयपुर की तारीखी जामा मस्जिद में भी महदूद लोगों को जुमे की नमाज अदा करने की दी गई हिदायत इजाजत। जयपुर में तारीखी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अजमत अली ने कहा कि इस बार जामा मस्जिद में पहले से ही बरती जा रहे हैं एहतियात। पूरे मुल्क में कोरोना का सितम जारी। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी की वजह से मुश्किल हो गया है इलाज। ऐसी ही सूरत हाल की वजह से गुजरात के जिला वडोदरा के गांव जहांगीरपुर में एक मस्जिद को कोविड सेंटर में कर दिया गया है तब्दील। इंदौर के जफर मंसूरी ने कोरोना कहर में इंसानी खिदमत का अजीम कारनामा दिया अंजाम। जफर मंसूरी ने इंसानी खिदमत के लिए फैक्ट्री के सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को किया दान। इंडियन इंजीनियरिंग वर्कर्स इंदौर के एमडी है जफर मंसूरी। आकोला में ऑक्सीजन की कमी का मसला हल होने का नहीं ले रहा है नाम। निजी अस्पतालों के जिम्मेदार ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए दरबदर की ठोकरें खाने को है मजबूर। अपोजिशन लीडर ने एहतजाज की दी धमकी। आकोला में लॉकडाउन का मिला जुला देखने को मिल रहा है असर। लोग अभी भी कोरोना को नहीं ले रहे हैं संजीदगी से। रोजी की तलाश में बाहर निकलना बन गया है मजबूरी। महाराष्ट्र में कोरोना वबा की शिद्दत के सबब शुमाली हिंद के लोगों की वापसी का सिलसिला जारी। पिछले एक हफ्ते में वतन वापस जाने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर किए गए हैं खुसूसी इंतजाम। औरंगाबाद शहर में कोरोना की जंजीर तोड़ने के लिए हुक्म इत्मना किया गया है नाफिज। इसके बावजूद लोग अपनी जरूरियात के लिए घरों से बाहर निकलने पे है मजबूर।
मास्क के बगैर घूमने वाले अफराद की अब जगह जगह पर हो रही है कोरोना जांच। नांदेड़ में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में होता जा रहा है गैर मामूली इजाफा। रोजाना 1 से 1,500 के करीब अफराद की कोरोना जांच रिपोर्ट आ रही है मुस्बत, जबकि 20 से 30 अफराद की हो रही है हलाकतें। कोवैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। मरकज ने कहा कोरोना की कोवैक्सीन की पैदावार को किया जाएगा दुगना। जुलाई अगस्त तक 6 से 7 करोड़ वैक्सीन हर माह तैयार करने का हदफ। वज़ीर-ए-आज़म की जायजा मीटिंग के बाद वज़ारत ख़ारजा ने तमाम रियासतों को लिखा खत। कहा मेडिकल से ताल्लुक अद्वियात की कोई कमी नहीं, बैन रियासती आवाजाही में ना पड़े कोई खलल। नीरव मोदी के सरेंडर की मिली मंजूरी। बरतानिया के वज़ारत ख़ारजा ने दी मंजूरी। अदालत के फैसले पर लगाई मोहर। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे का बड़ा बयान। ट्रेनों की आमदरफ्त पर नहीं पड़ेगा कोई असर, आवाम को घबराने की नहीं है जरूरत। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन का एम्स के बाद दूसरे अस्पतालों का दौरा। डॉक्टरों से किया तबादले ख्याल, तिब्बी शोबों का लिया जायजा। कर्नाटक के वज़ीर आला कोरोना से हुए मुतासिर। येडियुरप्पा दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव। इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर इश्तियाक दानिश का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल। प्रोफेसर इश्तियाक दानिश थे कोरोना पॉजिटिव। जामिया हमदर्द के मजीदिया अस्पताल में उनका चल रहा था इलाज। कुलगाम पुलिस ने एक खातून पुलिस एहलकार को किया गिरफ्तार। मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने और दौरान ड्यूटी सिक्योरिटी फोर्सेस को रोकने की पादाश में ये गिरफ्तारी लाई गई अमल में। मुताल्लिका एसपीओ को नौकरी से किया गया बरतरफ। मुबैना जबरी वसूली के इल्जाम पर बीजेपी के एक पंच समेत 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रुपये हड़प लेने के लिए तन्हा ताजिरों को बनाना चाहते थे निशाना। सोपोर की रहने वाले मुदस्सिर अहमद शेख ने की थी शिकायत। श्रीनगर में पुलिस ने बैन रियासती चोरों के एक गैंग का किया पर्दाफाश। इन गिरोह ने चोरी के कई वारदातें दी थी अंजाम। कंगन बाजार में हालिया दिनों में हुई चोरी में भी ये लोग बताए जा रहे हैं मुलव्विस। सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास अपने आबाई शहर पहुंच गए हैं जम्मू। जैसे ही राकेश्वर सिंह की गाड़ी जम्मू एयरपोर्ट के बाहर आई तो उनके रिश्तेदारों ने सीआरपीएफ के हक में लगाए नारे। पुलवामा में भी सेब के शगुफे पूरी तरह अपने शबाब पर। ताहम बदलती मौसमी हालात के सबब काश्तकारों में पैदा हो गई है काफी तशवीश। अप्रैल में सेब के खुलते हैं शगुफे। वादी कश्मीर में माह रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा मनाया गया अकीदत व एहतराम के साथ। मुख्तलिफ मसाजिद में नमाज जुम्मा के इज्तिमात का किया गया था एहतमाम। श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में भी खासी तादाद में फर्जंदान तौहीद ने नमाज जुम्मा किया था। गुंदवा भलीसा के लोगों ने हम आहंगी और भाईचारे की एक और खूबसूरत मिसाल की कायम। मुसलमानों ने नमाज जुम्मा के बाद चंदा कर रकम दीपक के खाते में कर दी गई जमा। लोलाब कुपवाड़ा के कुछ लोगों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में किया एहतजाज। कुपवाड़ा के कई इलाकों में बुनियादी ढांचे के फुकदान के खिलाफ किया गया एहतजाज। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में बेशतर बुनियादी सहूलियात का है फुकदान। जिला रामबन में बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से जिला इंतजामिया के खिलाफ किया गया एहतजाज। उन्होंने इंतजामिया पर लापरवाही से काम करने का लगाया इल्जाम। हुक्काम की यकीन दहानी के बाद एहतजाज किया गया खत्म। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के लीडरान और कारकुनान जम्मू में हुए एक एहतजाजी धरने में शामिल। धर्मांत ट्रस्ट के मुलाजमीन और पुजारियों के साथ इजहार यंगांगत के तौर पर दर्ज कराया गया एहतजाज। भदरवा में बिजली का बहरान हर गुजरते दिन के साथ इख्तियार करता जा रहा है बदतर सूरत हाल। लोग इंदौर में अंधेरे में रहने को है मजबूर। इलाके में बिजली लाइनों के नाकिस कारकर्दगी से लोगों में नाराजगी। त्राल में बिजली की भारी कटौती के खिलाफ लोगों ने सख्त बरहमी का किया इजहार। उन्होंने कहा कि पूरे सब जिले में माह रमजान के शुरू होने से ही बिजली कटौती में हो गया है इजाफा। उन्होंने कहा कि खासकर इफ्तार और सहरी के वक्त बिजली रहती है गायब। कुपवाड़ा जिले के ददसन, वारसन, गुजरान समेत दर्जनों इलाकों के सड़क राब्ते खस्ता हाली के हैं शिकार। इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना। मामूली बारिश की वजह से इन इलाकों की तरफ जाने वाली सड़कें तालाब की शक्ल कर जाती हैं इख्तियार।
लोगों का कहना है कि इस मामले को इंतजामिया की नोटिस में लाया गया, लेकिन अब तक नहीं की गई है कोई कार्रवाई। उधर एसडी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी मुश्ताक चौधरी ने न्यूज 18 उर्दू के रोल की सताइश की। कहा कि इस चैनल ने हमेशा लोगों के बुनियादी मसाइल किए हैं उजागर। शोपिया जैनापुरा बिजबिहाड़ा सड़क की खस्ता हालत से इलाके के लोग परेशान। लोगों का कहना है कि कई बार एहतजाज दर्ज कराने के बावजूद इंतजामिया नहीं हो रही है टस से मस। लोगों ने इस मसले को हल करने की मांग की। कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए कुपवाड़ा जिले में महकमा सेहत ने मुख्तलिफ अस्पतालों में कोविड वार्ड को दोबारा किया है शुरू। तमाम इंतजामात को दी गई है हतमी शक्ल। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहरा के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और क्लासरूम को कर दिया गया है मेहरबंद। हिंदी लेक्चर और एक क्लासरूम के 4 मुलाजिम कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद उठाया गया ये कदम। कोविड की दूसरी लहर के चलते जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारे बंद होने के बाद ऑनलाइन क्लासेस का दौर फिर एक बार हुआ शुरू। उधर गुरेज में मौसर मौसलाती निजाम की अदम मौजूदगी में ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं मुनक्किद। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने कोविड के पेश नजर जिले में किए कई इंतजामात का लिया जायजा। डीसी ने अफसरान के साथ की मीटिंग में महकमा सेहत की जानिब से किए गए इंतजामात का तफसीली लिया गया जायजा। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बाहर से आने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट कराना लाजमी दिया करार। जम्मू, उधमपुर और रियासती जिले के लोगों के लिए ट्रांजिट कैंप का किया गया एहतमाम। कुछ साल पहले तक फुटबॉल सीखने और खेलने के लिए कश्मीरी लड़कियों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मौजूद। अब कश्मीर में बदल रही है सूरत हाल। लड़कियों के लिए खुल रहे हैं नए फुटबॉल क्लब। शोपियां डीडीसी सचिन कुमार वैश्य ने मुतालिका अफसरों को दी हिदायत। जिले में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों का नतीजा खेज निफाज बनाए यकीनी। सरकारी स्कीमों के हवाले से आगाही और जायजा कैंप जिला भर में लगाने की हिदायत। मंडी तहसील के गांव कलानी के लोगों ने पुंछ मंडी सड़क को जाम करके महकमा जल शक्ति के खिलाफ किया एहतजाज। यहां मुजाहरे के चलते घंटों तक गाड़ियों की नकलो हरकत रही मुतासिर। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े झलास सेक्टर के गांव पोथी में मकीनों को पानी सप्लाई करने की अब तक नहीं हुई कोशिश। खवातीन को काफी दूर जंगल में जाकर कुदरती चश्मे से लाना पड़ता है पानी। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े शादिया सेक्टर के मैदान इलाके के मिडिल स्कूल में एक दरख्त बना हुआ है खतरा। स्कूल की इमारत के पीछे मौजूद दीवार का पुराना दरख्त कर सकता है कभी भी हमला। राजौरी में रवा साल कोरोना के पेश नजर नवरात्रि की कोई बड़ी तकरीब नहीं की गई मुनक्किद। मंदिर इंतजामिया ने तमाम प्रोग्रामों को कर दिया है मनसूख। उन्होंने अकीदतमंदों से अपील की है कि कम तादाद में मंदिरों का करें रुख। माह रमजानुल मुबारक के पहले जुमे के मौके पर पुंछ की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का इज्तिमा किया गया मुनक्किद। कोरोना वबा के पेश नजर उलमाए की जानिब से पुंछ की आवाम को अपने इलाके जात की मसाजिद में नमाज अदा करने की हिदायत की गई थी जारी। रमजान के पहले जुम्मे के कठवा की मदनी मस्जिद और दीगर मस्जिदों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए नमाज की गई अदा। इस दौरान नमाजियों ने दुआ की कि वो अल्लाह से दुआगो हैं कि कोरोना वबा से बचा ले इंसानियत को। जिला पुंछ के मेंढर कस्बे के डाक बंगले में पुंछ राजौरी ढोरी गुजर ट्राइबल एसोसिएशन ने एक प्रोग्राम किया मुनक्किद। यहां ढोरी गुजर तबके के लोग पहुंचे बड़ी तादाद में। पंच और सरपंच भी इस महफिल में हुए शामिल। जिला उधमपुर के पसमानदा देही इलाकों में टेक्नोलॉजी से तालीम की फराहमी के तरीकेकार में लाई जा रही है तब्दीली। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल में ऑडियो विजुअल निजाम से क्लासेस को बना दिया गया है स्मार्ट। स्कूल के टीचरों ने अपनी जाती काविशों से ये निजाम किया है कायम। जिला पुंछ में एलओसी पर वाक़े बालाकोट तहसील के गांव खानेतर में महकमा बिजली की लापरवाही की वजह से मकामी मकीन बुरी तरह है परेशान। इलाके के लोगों का इल्जाम है कि गांव में कई बरस पहले 50 केवी का बिजली ट्रांसफार्मर लगाया गया था, जिस पर अब है कई कनेक्शन। तेलंगाना में कोरोना के 3,840 नए केसेस हुए दर्ज। रियासत भर में 1,21,880 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। रियासत भर में कोरोना से 9 मरीजों की हुई मौत।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1198 मरीज सेहतयाबी के बाद हॉस्पिटल से हो गए हैं डिस्चार्ज। रियासत भर में 30,494 एक्टिव केसेस। तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की क़यादत में अहम इजलास हुआ मुनक्किद। इस दौरान कोरोना की बढ़ती वबा पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने पर दिया गया जोर। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद रियासत में होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात को मनसूख करने का किया गया ऐलान। इसी तरह इंटर साल अव्वल के तलबा को प्रमोट करने का भी लिया गया फैसला। साल दोम के इम्तिहानात पर कर दिया गया मुलतवी। तेलंगाना हुकूमत ने मुकद्दस माह रमजान के दौरान तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजमीन को 1 घंटा कब्ल जाने की दे दी है इजाजत। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने तमाम महकमों के लिए एक सर्कुलर किया है जारी। तेलंगाना में कोरोना की बढ़ती वबा के पेश नजर रियासती महकमा सेहत ने गांधी हॉस्पिटल को पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करने का किया है ऐलान। इस सिलसिले में सर्कुलर भी किया गया है जारी। आज से गांधी हॉस्पिटल में दीगर इमराज के मरीजों की नहीं होगी भर्ती। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में केटीआर के हाथों माजूरों में ट्राईसाइकिलें के अलावा दीगर जरूरी अशिया किए गए तकसीम। इस दौरान केटीआर ने कहा कि साबिक हुकूमतें माजूरों को सिर्फ 500 रुपए पेंशन दिया करती थी। टीआरएस हुकूमत ने माजूरों के लिए 3,000 रुपए का पेंशन किया है जारी। बेरोजगारों को रोजगार फराहम करने का मुतालबा करते हुए शर्मिला की भूख हड़ताल जारी। पुलिस की जानिब से कल हड़ताल खत्म किए जाने के बाद अब शर्मिला अपने मकान पर भूख हड़ताल को रखे हुए हैं जारी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन शिद्दत करती जा रही है इख्तियार। कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने कैंप ऑफिस में इजलास किया मुनक्किद। रियासती वुज़रा और महकमा सेहत के आला ओहदेदारों व दीगर भी थे मौजूद। करनूल की तारीखी इमारतों में आवाम का दाखिला बंद। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी किया हुक्म। 15 मई तक तमाम तारीखी इमारतों को रखा जाएगा बंद। करनूल वक्फ इंस्पेक्टर मुराद अंसारी का बयान। जिले के तमाम मसाजिद के जिम्मेदारों को रहनुमायाना खुतूत पर अमल आवरी से मुताल्लिक अहकामात किए गए हैं जारी। आवाम से भी ताउन की अपील। करनूल मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर PN जेकी ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर है बहुत खतरनाक। दूसरी लहर में मरीजों की तादाद में हो रहा है इजाफा। बढ़ गए हैं अमवात की शरह भी। कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल करने वालों की आखिरी रस्मात पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया शाख करनूल की जानिब से की जा रही हैं अदा। कोरोना वायरस की वजह से करनूल में एक खातून का हुआ था इंतकाल। इसके अफराद खानदान ने आखिरी रस्मात के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान से मांगी थी मदद। करनूल के 3 अहम इलाकों में आबदार खानों का कयाम। निजाम तंजीम अहले खैर की जानिब से लगाए गए आबदार खाने। करनूल शहर में माह रमजान के मौके पर सहर व इफ्तार के अवकात से लोगों को वाकिफ कराने का कदीम सिलसिला आज भी जारी। करनूल के ओल्ड सिटी में वाक़े उस्मानिया कॉलेज ग्राउंड से सहर और इफ्तार के मौके पर आसमान की जानिब दागे जाते हैं तो कड़पा शहर में पुलिस जवानों और उनकी फैमिली को सेहतमंद रखने के मकसद से सनराइजर हॉस्पिटल की जानिब से डायग्नोस्टिक सेंटर का किया गया है कयाम। जिला SP के हाथों डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह आया अमल में। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना इख्तियार करता जा रहा है शिद्दत। यूपी हुकूमत ने पूरे यूपी में इतवार के दिन मुकम्मल लॉकडाउन का किया है ऐलान। मास्क का इस्तेमाल नहीं करने पर 1,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा आयद। कानपुर में भी रमजान के महीने में काफी रौनकें देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना की वजह से नजर नहीं आ रही हैं रौनकें। मसाजिद में सिर्फ 5 लोगों ने जुमे की नमाज की अदा। योगी हुकूमत ने मंदिरों में भी कोरोना गाइडलाइन पर अमल कराना कर दिया है शुरू। रियासत में कोरोना की बेकाबू होती सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए योगी हुकूमत ने मंदिरों पर जमा होने वाली भारी हुजूम पर लगा दी है रोक। नवरात्र के चलते मंदिरों पर भारी हुजूम होने लगा था जमा। नवरात्र के मौके पर मंदिर आने वाले अकीदतमंदों की तादाद को लेकर कर दिया गया है अब काफी महदूद। कोरोना गाइडलाइन के तहत ही दी जा रही है दर्शन की इजाजत। गाजियाबाद डाशना मंदिर के महंत स्वामी नरसिंहानंद के खिलाफ मेरठ में भी एक मुकदमा दर्ज। मजहबी जज्बात भड़काने और समाज में नफरत पैदा करने के मकसद से मुतनाज़ा बयान देने का है इल्जाम।
मेरठ में शमशान घाट पर गैर मुनासिब पैसा वसूली का मामला। सूरजकुंड शमशान घाट के पुरोहित और मुंतजमीन पर लगा अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा पैसे वसूल करने का इल्जाम। उत्तर प्रदेश में कोरोना के वाकयात में लगातार इजाफा। हुकूमत लगातार ये दावा कर रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत बयान कर रही है कुछ और ही। कानपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। 2,500 से ज्यादा इंजेक्शन किए गए जब्त। बिहार में उर्दू से ताल्लुक रखने वाले करीब सभी अक़लियती इदारे तहलील। इस सिलसिले में लगातार मुस्लिम तंजीमों के मुतालबात के बावजूद हुकूमत ने किसी तरह का कोई इकदाम करना नहीं समझा है जरूरी। जानकारों का कहना है कि उर्दू अकेडमी, उर्दू लाइब्रेरी समेत मुख्तलिफ इदारों को तश्कील करने की जा रही है मांग, लेकिन हुकूमत मुसलसल इस मामले को करती रही है नजरअंदाज। आज बिहार में कोरोना को लेकर होने वाली है हाई लेवल मीटिंग। नीतीश कुमार ने कहा है कि मीटिंग में हुकूमत तमाम जानकारी करेगी फराहम। मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लीडरान करेंगे शिरकत। कोरोना मामलात बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में छपरा के लोग लॉकडाउन के हक में। लोगों का कहना है कि लापरवाही की वजह से बढ़ रहे हैं मामला। बिहार में हर दिन कोरोना के मामलात में हो रहा है इजाफा, लेकिन आवाम लापरवाह बनी हुई है। मठियापुर सब्जी मंडी में खुलेआम कोरोना गाइडलाइंस की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। मुंबई में बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं घर। स्टेशनों के बाहर भारी भीड़। पुलिस पैसे लेकर बिना टिकट वालों को भी जाने की दे रही है इजाजत। बिहार में सेक्रेटेरिएट के 5 मुलाजमीन पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिसके बाद महकमे में दीगर लोगों के आने पर लगा दी गई है पाबंदी। मुलाजमीन की हाजिरी भी कर दी गई है कम। लॉकडाउन के खदशे के मद्देनजर पटना के नौजवानों ने अभी से तैयारी कर दी है शुरू। पटना के राजीव नगर के नौजवानों ने एक टीम कर ली है तैयार। फूड पैकेट्स बनाने में है मसरूफ। कोरोना के बढ़ते केसेस के दरमियान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला हो चुका है शुरू। गोपालगंज में भी हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई रियासतों के मजदूर लौट रहे हैं वापस, लेकिन नहीं हो रही है उनकी जांच। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद हुई 14 करोड़ 50 लाख से ज्यादा। दुनिया में कोरोना से अब तक 30,11,000 से ज्यादा हो चुकी हैं हलाकतें। पाकिस्तान में व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर आयत पाबंदी। हुकूमत को खदशा था कि सोशल मीडिया को तशद्दुद भड़काने के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल। अमेरिका के इंडियाना में मसलहा शख्स की फायरिंग से 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। हमलावर ने खुद को भी गोली मार कर ली खुदकुशी। इराकी पुलिस ने दाइश के ठिकानों को किया बेनकाब। इस्लामिक स्टेट के एक ठिकाने पर छापा मारकर $15 लाख भी कर लिया बरामद। चेन्नई सुपर किंग्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेटों से दी शिकस्त। 106 रन के जवाब में चेन्नई की टीम 16वें ओवर में ही जीत लिया मैच। धोनी ने चेन्नई टीम के लिए आईपीएल में खेला 200वां मैच। बतौर कप्तान टूर्नामेंट में था उनका ये 190वां मैच। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।